हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12 NIUS ज्योग्राफी का हमारे पास सब्जेक्ट है जिसका कोड नंबर है 316 316 कोड नंबर है। गुरुजी क्लासेस के अंदर आप आए हैं। आपने अगर मेरा चैनल अब तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो मैं आपको बता दूं आप क्या मिस करने वाले हैं। आप मिस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट नोट एंड क्वेश्चन आंसर्स। आप मिस करने वाले हैं मेरी तरफ से फ्री पीडीएफ की नोट्स, यानी फ्री नोट्स की पीडीएफ जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की फ्री प्रैक्टिकल फाइल मैं आपको ऐसे प्रोवाइड कराऊंगा जो कि आने वाले सेक्शन में जून एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फ्री टीएमए के सॉल्यूशन जो कि आने वाले टाइम में अगर आप 12th क्लास कर रहे हैं, अगर आपके टीएमए अब तक कंप्लीट नहीं है तो आपको टीएमए के सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8851450051 पर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं ताकि मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको टाइम के साथ दे सकूं। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि मैंने खुद अपने आप से मतलब ये बताया कि ये सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर आने की इन क्वेश्चंस की संभावना है। 90% चांसेस वही क्वेश्चंस रहते हैं जो कि मैंने आपको यहां पर नोट्स में बनाकर दे दिए। इसके अलावा आपको कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्लस आपके एग्जाम से 15 दिन पहले मैं आपको एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करूंगा ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर्स का, जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आए हुए हैं वो प्रैक्टिस पेपर मेरी तरफ से दिया जाएगा। आप उस क्वेश्चन को करिएगा और आराम से अपने आप को अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास ज्योग्राफी का विषय के रूप में भूगोल का स्वरूप, यानी कि ज्योग्राफी को अगर हम एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो भूगोल का स्वरूप क्या है, यानी कि ज्योग्राफी क्या है। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, भूगोल क्या है। भूगोल मुख्यतः सभी नैतिक और मानवीय परिघटना, यानी कि जितनी भी मॉरल और मानवीय परिघटना, यानी कि जो भी व्यक्ति करता है, अंतर संबंध तथा इन संबंधों के फलस्वरूप बनने वाले स्थल रूपों को अध्ययन करता है। यानी कि जितने भी मानव और जितने भी मानव के द्वारा किए गए कार्य कृत्यों से जो भी संबंध बनता है उसे भूगोल कहा जाता है। पृथ्वी तल को क्यों परिवर्तित हो रहा है, पृथ्वी तल क्यों परिवर्तित हो रहा है, यानी पृथ्वी का तल जो है यानी जो जमीन है वो क्यों परिवर्तित हो रही है। देखिए, जिस पर्यावरण में हम रहते हैं उसकी निरंतर अंत क्रियाओं और हमारे प्रयोग के तरीकों के कारण धरातल परिवर्तित हो रहा है। देखिए, जो जैसे हम पृथ्वी को यूज कर रहे हैं उसके निरंतर यूजेज के हिसाब से, जैसे जैसे पृथ्वी को हम इस्तेमाल करते रहे उसके निरंतर यूजेज के हिसाब से हमारी जो पृथ्वी है उसका जो धरातल है वो चेंज होता जा रहा है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि अगर हम धरती से पानी को निकाले जा रहे हैं तो धरती क्या होती जा रही है, खोखली होती चली जा रही है। तो धरती खोखली होने के तरीके से उसका धरातल जो है चेंज होता जा रहा है। इसी के अलावा अगर मैं आपको बोलूं, अगला क्वेश्चन मेरे पास आता है यहाँ पर, यूनानियों द्वारा अनुसरण की गई दो भिन्न प्रवृत्तियां कौन सी। देखिए, यूनानियों ने ज्योग्राफी को पहचानने की कौन सी दो भिन्न प्रवृत्तियां बताई हैं। तो पहली प्रवृत्ति आ जाती है गणितीय प्रवृत्ति, यात्रा एवं क्षेत्रीय कार्यों के द्वारा भौगोलिक सूचना। देखिए, गणितीय प्रवृत्ति का मतलब होता है यानी कि मैथमेटिक कैलकुलेशन करके उन्होंने इसको जाना ज्योग्राफी को। दूसरा यात्रा एवं क्षेत्रीय कार्य, यानी कि ट्रैवल करके और क्षेत्रीय कार्यों के द्वारा उन्होंने भूगोल यानी कि ज्योग्राफी को पहचाना कि किस तरीके से ज्योग्राफी हमें समझ में आती है। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, क्रमबद्ध भूगोल की कौन सी शाखाएं हैं। क्रमबद्ध का मतलब होता है जो सीक्वेंस में होता है, जो भूगोल की कौन सी शाखाएं हैं। देखिए, क्रमबद्ध भूगोल की 4 शाखाएं, यानी कि 4 उसके पार्ट है क्रमबद्ध भूगोल के। पहला पार्ट आता है भौतिक भूगोल, यानी कि फिजिकल, जो जिसके ऊपर जमीन होती है, पहाड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, ये सारे जो है हमारे भौतिक भूगोल के अंदर आते हैं। जैव भूगोल, जैव भूगोल वो होते हैं जो कि जीवाश्म होते हैं, जैसे कि हमारे पेड़ पौधे वगैरह जितने भी जीव जंतु हैं, ये जैव भूगोल। इसके अलावा होते हैं मानव भूगोल, यानी कि हम व्यक्ति, ये हमारे मानव भूगोल के होती है। और भौगोलिक विधि एवं तकनीक, यानी कि अगला पार्ट है मेरे पास भौगोलिक विधि और तकनीक का मतलब कि जितने भी ज्योग्राफिकल हमारे पास प्रोसीजर हैं और जितने भी हमारे पास टेक्निक्स हैं, जब हम उसको यूज करके, जैसे कि मैं आपको बता दूं, अर्थ के कोर से, यानी कि धरातल के अंदर से हम ओर्स निकालते हैं। ओर का मतलब होता है जो कि हम मिनरल्स निकालते हैं, यानी कि संसाधन निकालते हैं। उन संसाधनों के लिए हम जितनी भी टेक्निक का यूज करते हैं वो भी मेरा ज्योग्राफी की एक शाखा के अंदर आता है। चलिए करते हैं अगले क्वेश्चन इसके। प्रादेशिक भूगोल की मुख्य शाखाओं के नाम बताइए। देखिए, प्रदेश से रिलेटेड जो है यानी कि देशों से रिलेटेड भूगोल की मुख्य शाखाएं क्या है। इसके मुख्य शाखा निम्नलिखित है, प्रादेशिक अध्ययन, प्रादेशिक विश्लेषण। देखिए, प्रादेशिक यानी कि देशों का अध्ययन करना, प्रदेशों का विश्लेषण यानी कि उनका मतलब जांच करना, प्रदेशों का विकास करना और उनको सही तरीके से नियोजित करना, मतलब ऑर्गेनाइज करना ही प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन है। भूगोल की 2 शाखाएं कौन सी हैं, भौतिक और मानव। भौतिक यानी कि जो जमीन वगैरह यानी कि जो निर्जीव होती है वो भौतिक होती है, मानव जो सजीव होती है। नवी विज्ञान भूगोल क्या है। नवी विज्ञान भूगोल ये है, मैं आपको बता दूं, नवी भूगोल बड़े पैमाने पर स्थानिक संदर्भ में विविध प्रजातियों का अध्ययन है। देखिए, जो नवी विज्ञान भूगोल है वो बड़े पैमाने पर स्थानिक संदर्भ, यानी कि जो स्थानीय संदर्भ में विविध प्रजातियां, यानी कि वो प्रजातियां जो कि बहुत कम पाई जाती हैं उनके अध्ययन को करने को नवी विज्ञान भूगोल कहा जाता है। यानी कि कई प्रजातियां होती है ऐसी होती हैं जो खत्म होने के कगार पर हैं और जब उनका अध्ययन किया जाता है
उनके बारे में जानकारी ली जाती है और उसके सारे इंफॉर्मेशन लेने को, सारी बताने को उसे नवी विज्ञान कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है भूगोल को परिभाषित, भूगोल शब्द से आप क्या समझते हैं? देखिए, भूगोल मुख्यतः सभी नैतिक और मानवीय परिघटनाएं, ये वही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका मतलब 2 बार है तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट होगा। अंतर संबंध के फलस्वरूप बनने वाले स्थलों रूपों का अध्ययन करता है। देखिए, जितने भी भौतिक और मानवीय संबंध होते हैं उनके अंतर संबंध भूगोल हमारा बनता है। अगला क्वेश्चन आता है भूगोल की 2 अध्ययन विधियां कौन सी हैं? यानी कि भूगोल को, यानी कि अगर हमें भूगोल को पढ़ना है, समझना है, तो उसकी 2 विधियां कौन कौन सी हैं इसके बारे में बताएं। भूगोल के 2 मुख्य अध्ययन विधियों को निम्नलिखित है, एक प्रादेशिक और एक क्रमबद्ध। यानी कि प्रादेशिक मतलब कि जो अलग अलग देशों से रिलेटेड है, और क्रमबद्ध मतलब जो सीक्वेंसली हम उसको अध्ययन कर रहे हैं, वो प्रादेशिक और क्रमबद्ध हमारी विधि है। इसके अलावा मेरे पास आ जाता है अगला क्वेश्चन, भूगोल के सभी विज्ञानों के माता क्यों कहा जाता है? देखिए, भूगोल को यानी ज्योग्राफी को क्यों कहा जाता है मदर ऑफ द ऑल साइंस? इसका मतलब यहां पर आता है भूगोल इस बात की खोज करता है कि पृथ्वी कहां क्या है, पृथ्वी कहां पर है और कहां क्या है। यानी भूगोल जो बताता है हमें, यह बताता है कि पृथ्वी कहां है और क्या है, वह वस्तु वहां क्यों है, मतलब पृथ्वी वहां पर क्यों है। भूगोल सामान्यतः प्राकृतिक तत्व जैसे पर्वत, नदी, झील, भूमि आदि के विषय में अध्ययन करता है। देखिए, भूगोल क्या है? सामान्यतः प्राकृतिक नदी, झील, पर्वत, भूमि आदि के विषय में अध्ययन करते हैं। पर्यावरण संबंधी सभी क्रियाओं का अध्ययन भी भूगोल ही करता है। देखिए, यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितनी सारी क्रियाएं हैं उनका अध्ययन भी भूगोल ही हमें कराता है। भूगोल में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, यानी कि सामाजिक सोशल, आर्थिक यानी इकोनॉमिकल, और सांस्कृतिक यानी कल्चरल, और जनांगक्रिय यानी कि पॉपुलेटेड हमारी जो भी जितने भी है, भौतिक स्थल यानी कि फिजिकल प्लेस जो है, ये सारे हमारे विषय भूगोल के अंदर आते हैं। इन्हीं कारणों से भूगोल के सभी विज्ञानों को माता कहा जाता है। इसी कारण से भूगोल को सभी विज्ञानों की माता कहा जाता है। मतलब हर चीज से रिलेटेड, हर चीज के अंदर कहां पर आता है? भूगोल आता है। भूगोल का मतलब ज्योग्राफी आती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, भौतिक एवं मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। देखिए, भौतिक भूगोल क्या होता है? यह पृथ्वी के विभिन्न तंत्रों जैसे वायुमंडल, यानी कि पृथ्वी के जितने भी परितंत्र हैं, यानी इकोसिस्टम है, उससे बात करता है, जैसे कि वायुमंडल, जलमंडल, थलमंडल और जैव मंडल, यानी कि जितने भी हमारे मंडल्स हैं इनको अध्ययन करता है, जो पृथ्वी पर जीवित जीवों के लिए आवश्यक है। यानी कि किसी भी जीवित जीव को जीने के लिए जो भी चीजें आवश्यक हैं वो भौतिक भूगोल है। और मानव भूगोल क्या आता है? यह किसी स्थान की संस्कृति, जनसंख्या, वहां के सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक पक्षों की गतिशीलता का वर्णन करता है। ये क्या करता है? किसी भी स्थान की संस्कृति, जनसंख्या, वहां के सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक पक्षों की गतिशीलता का वर्णन करता है। जितने भी संस्कृति है, वहां की जनसंख्या, उन सबके आर्थिक और राजनीतिक जितने भी पक्ष हैं, यानी कि पार्ट्स हैं, उनको अध्ययन करता है, गतिशीलता को। अब आगे बात करेंगे क्या है, भौगोलिक अध्ययनों की तकनीकी का विश्लेषण कीजिए। यानी कि कितनी तकनीक है? देखिए, 2 तकनीकी तकनीक है, एक क्रमबद्ध और एक प्रादेशिक। अगला क्वेश्चन है यहां पर, मानव भूगोल किन संगठनों से जुड़ा है? मानव भूगोल 3 संगठनों से निकटतम रूप से जुड़ा है। मानवीय जनसंख्या का स्थानीय विश्लेषण। देखिए, जो भी मानव की जनसंख्या है, 3 संगठन यानी कि 3 चीजों से मिलकर मानव भूगोल जुड़ा हुआ है। जितनी भी जनसंख्या है उसका स्थानिक विश्लेषण, यानी कि जनसंख्या को जांचना और वहां का जन्म दर, मृत्यु दर को जांचना। मानवीय जनसंख्या और पर्यावरण के बीच में संबंधों में पारिस्थितिक विश्लेषण। देखिए, जो मानव जनसंख्या है और पर्यावरण के बीच में जिन परिस्थितियों को लेकर जो भी विश्लेषण है, यानी कि जो भी हम जांच कर रहे हैं कि किस तरीके से दोनों एक दूसरे से परस्पर संबंधित है, उसके बारे में यहाँ पर पर्यावरण संबंधित मानवीय जनसंख्या और पर्यावरण के बीच में संबंध बताया जाता है। प्रादेशिक संश्लेषण, जो कि धरातल के क्षेत्रीय विभेदीकरण। देखिए, प्रादेशिक संश्लेषण यानी कि प्रदेशों का संश्लेषण, यानी कि उनको जांचना, खंगालना, जो कि धरातल के क्षेत्रीय विभेदीकरण में पहली दोनों विषय वस्तु को जोड़ता है। देखिए, अब इन दोनों को कौन जोड़ेगा? जनसंख्या और पर्यावरण को जो भी चीज जोड़ती है, प्रादेशिक यानी कि हर प्रदेश का अपना अपना इन्वायरमेंट सिस्टम होता है, तो वो जोड़ता है इन दोनों दोनों पॉइंट को, तो उसे क्या बोला जाता है? प्रादेशिक संश्लेषण। तो ये था हमारे 3 संघटक। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहां पर आ जाता है, प्रादेशिक विज्ञान विधि का क्या मतलब है? संक्षेप में बताइए। देखिए, प्रादेशिक विज्ञान विधि, प्रादेशिक विज्ञान विधि होती है। प्रादेशिक विज्ञान आंदोलन का प्रारंभ सबसे पहले किसने करा था? 1950 में वॉल्टर ईसाई के नेतृत्व में किया गया था। इसमें पारंपरिक भूगोल की गुणात्मक प्रवृत्तियों के बाद विपरीत, यानी कि जो पहले से ही चलता आ रहा है भूगोल, उसकी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। विपरीत भूगोलिक प्रश्नों, आर्थिक अधिक मात्रात्मक, विरले विश्लेषणात्मक आधार पर प्रश्न किया। देखिए, जो भूगोल के बारे में हम पहले से जानते थे और आजकल भूगोल के बारे में हम क्या जानते हैं, उसके ऊपर बहुत गहराई से इसके ऊपर प्रादेशिक विज्ञान के ऊपर जांच की गई है। प्रादेशिक विज्ञान ने ज्ञान के एक ऐसे तंत्र का निर्माण किया है जिसमें प्रादेशिक विकास हेतु प्रादेशिक अर्थशास्त्र, संसाधन प्रबंधन। देखिए, प्रादेशिक विज्ञान ने क्या करा है? ज्ञान का अध्ययन का एक ऐसा
ज्ञान के अध्ययन का एक ऐसा विकास करा है, निर्माण किया जिसे प्रादेशिक अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिकल, संसाधन प्रबंधन यानी कि मैनेज ऑफ द रिसोर्सेज, स्थानीयकरण सिद्धांत यानी कि लोकल प्रिंसिपल क्या है, नगरीय तथा प्रादेशिक नियोजन यानी कि नगरों का और प्रदेशों का किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहिए, परिवहन और संचार यानी कि ट्रैवल और कम्युनिकेशन को किस तरीके से मैनेज किया गया है, मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी, जनसंख्या वितरण यानी कि पॉपुलेशन किस तरीके से फैली हुई है, भूदृश्य परिस्थिति यानी कि यहाँ जमीन की क्या परिस्थिति है, और पर्यावरणीय गुणवत्ता यानी कि जो इकोनॉमी की क्या वैल्यू है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, का पूरा परीक्षण करा जाता है प्रादेशिक विज्ञान के अंदर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आ जाता है जो कि इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से रिलेटेड। जनसंख्या और आर्थिक भूगोल में क्या अंतर है? देखिए, जनसंख्या भूगोल क्या है, जनसंख्या के विविध पक्षों जैसे जनसंख्या वितरण, ये क्या करता है, जनसंख्या के विविध पक्षों यानी कि जनसंख्या भूगोल होता है जो जनसंख्या से रिलेटेड जितने भी पक्ष है उनको, जैसे कि जनसंख्या का बढ़ना, जनसंख्या कितने बड़े क्षेत्र में फैली हुई है, संगठन मतलब जुड़ना, प्रजनन मतलब कि रिप्रोडक्शन उनका कैसा हो रहा है, किस तरीके से, मृत्यु दर कैसी है, रहने का स्थान कैसा है, इन सभी चीजों को जनसंख्या भूगोल अध्ययन करता है। आगे आर्थिक भूगोल आता है, यह स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर आर्थिक गतिविधियों की स्थिति यानी कि ये स्थानीय क्षेत्र बने कि लोकल सिस्टम में, प्रादेशिक यानी कि देशों के इंटर रिलेटेड, राष्ट्रीय नेशनल लेवल पर और वर्ल्ड लेवल पर आर्थिक गतिविधियां यानी कि इकोनॉमिकल जो भी गतिविधियां होती हैं उनकी स्थिति व विवरण का अध्ययन करता है, किस तरीके से सारी स्थितियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और आगे कार्य कर रही हैं, उन सबको कौन विवरण करता है, आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल का अध्ययन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है, यानी कि आर्थिक भूगोल का अगर हमें अध्ययन करना है तो निम्न बिंदुओं के अंतर्गत किया जाता है। निम्न पॉइंट के अंदर संसाधन भूगोल यानी कि मिनरल रिसोर्सेज जितने हमारे पास है ज्योग्राफी के, कृषि भूगोल यानी कि एग्रीकल्चर ज्योग्राफी यानी कि किसानों से जुड़ी ज्योग्राफी कैसी है, औद्योगिक व परिवहन भूगोल यानी कि मतलब इंडस्ट्रियल और ट्रैवल ज्योग्राफी, मतलब इंडस्ट्रीज कैसी लगी हुई है किसी क्षेत्र के अंदर, और परिवहन यानी कि वहां पर ट्रांसपोर्टेशन कैसा है। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने आपको 15 क्वेश्चंस दिए हैं। 15 क्वेश्चन सफिशिएंट है फिलहाल के लिए। आपको मैं इसके पार्ट 1 वीडियो है, इसकी पार्ट 2 वीडियो डालूंगा। पार्ट 2 वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट एक फ्लो चार्ट बना के दिखाऊंगा और फ्लो चार्ट के माध्यम से आप समझ पाएंगे इस चैप्टर को और अच्छे तरीके से। तो मिलते हैं अगली पार्ट 2 की वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। अगर आपको यहां पर फ्री नोट्स चाहिए ज्योग्राफी के और एक्स्ट्रा क्वेश्चन और प्रैक्टिस पेपर चाहिए तो वो भी आपको मिलेगा। आप बस मेरे नंबर पर जो यहां पर मैंने आपको बताया 8851450051 पर मैसेज करके व्हाट्सअप करके आप मेरे को बता सकते हैं। आपको सारे PDF के नोट्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।